नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। मामला है कांकेर जिले के अंदरूनी इलाका पखानजूर क्षेत्र का, जहां सर्व आदिवासी समाज द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल आदिवासी समाज द्वारा करगा घाट और तूमर घाट में लग रहे बीएसएफ कैंप का विरोध किया जा रहा है। तो वहीं आदिवासी समाज का कहना है कि जहाँ बीएसएफ कैंप खोला जा रहा है तो वो देवी स्थल है, वहाँ आदिवासी समाज के देवी देवता रहते हैं, जिसके चलते बीएसएफ कैंप को वहाँ से हटाया जाए और विरोध कर रहे हैं। ये मैं सबसे पहले बता दूं कि 29 तारीख को पिछला 29 तारीख को बीएसएफ कैंप जो है करका घाट में बैठा है और उसके लिए सभी जनता ने ये उसका मांग रखा कि हम जब गांव वाले हैं, हम गांव वालों को पता नहीं है, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को पता नहीं है और हमको जब जानकारी नहीं दे रहे हैं और बिना जानकारी के यहाँ पर लाकर कैंप को बिठा दिया है, ऐसा जनता के ऊपर में आक्रोश होकर उन्होंने 17 तारीख से 19 तारीख तक लगातार 3 दिन का इन्होंने धरना प्रदर्शन करका घाट कैंप के पास में किए। उसके बाद जब उसी दिन तहसीलदार शेखर मिश्रा के द्वारा 19 तारीख को आकर उन्होंने हमारे समस्याओं को पूछा, तो उस दिन हम ज्ञापन के माध्यम से उनको समस्याओं को बताने के बाद सभी जनता के माध्यम से उसी दिन उस अधिकारी को अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हमारी मांग अगर पूरा नहीं होगा तो हम दोबारा 23 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे और ये जो जहां मुख्य कार्यालय है वहां करेंगे, जहां सारे अधिकारी हमको हमारे समस्याओं को सुनने के आपकी मुख्य मांगे क्या है? प्रमुख मांगे क्या है? हमारे मुख्य मांग ये है कि वहां पर बीएसएफ कैंप बिठाया गया है। वो बीएसएफ कैंप वो असल में वहां एक रानी दरहा से लेकर प्रतापपुर तक देवी देवताओं का स्थल है। हमारे जो उस देवी देवताओं को पूर्वज से पूछते आ रहे हैं, वहाँ पर सबसे पहले पूजा अर्चना करने के बाद ही अपने अपने गांव में जाके पूजा अर्चना करते हैं। एक है किनारकुटा देव, एक है बंजारी माता देव, एक है दंतेश्वरी माता देव। ये सभी जो है उस क्षेत्र में बसे हुए हैं और वहाँ एक ऐतिहासिक धरोहर है। वहाँ एक पुराने ज़माने से किनारकुटा का मंदिर बना हुआ है। हम समझते हैं कि उस जगह में अगर बीएसएफ कैंप आकर बैठता है तो सबसे पहले उस क्षेत्र के गायता को, पटेल को अनुमति लेना चाहिए। ऐसे भी यहाँ सरकार कहती है हम पेशा कानून लागू करते हैं, पेशा कानून हम चलाते हैं, तो उसके तहत तो अगर देखा जाए तो जब तक बिना ग्राम सभा के अनुमति के बिना वहाँ कैंप को बैठना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उसको बिना पूछे बिठा दिए गए हैं। इसीलिए जनता में आक्रोश है और वे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। सरकार अगर आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती है तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? अगर उस कैंप अगर वहाँ से नहीं हटती है तो हम चाहेंगे इसके लिए कि हम कोई बड़ा आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। सरकार को मजबूर होना पड़ेगा कि वो हमारी समस्याओं को आके सुने, वास्तविक चीज़ क्या है और देखे, उसके बाद पहचाने। जब वो पेशा कानून की बात करती है, 5वीं अनुसूची के क्षेत्र की बात करती है, तो उस क्षेत्र को वो आके समझे कि वास्तविक वो है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में है कि नहीं है, ये वो समझे। कि हम तो चाहते हैं कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र उसी क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर आदिवासी बहुल क्षेत्र होता है, लेकिन सरकार क्या चाहती है कि किस क्षेत्र को 5वीं अनुसूचित क्षेत्र चाहती है, किस क्षेत्र को पेशा कानून बनाना चाहती है, ये हम उनसे पूछना चाहते हैं। आपका पूरा परिचय बताएं। मैं सियाराम पूड़ो, जनपद सदस्य एवं सभी सर्व आदिवासी समाज का कोयलीबड़ा ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ। मैं लक्ष्मण मंडावी हूँ और सर्व समाज के प्रवक्ता हूँ और सरपंच संघ के भी प्रवक्ता हूँ। अच्छा, आज जो आंदोलन में आप बैठे हैं, आप लोग का प्रमुख मांगे क्या है? हमारी मांगे ये है, सरकार बुनियादी की बात करती है, आदिवासी की बात करती है। आज आदिवासी मांगने के लिए जब निकलते हैं तो इनको निराशाजनक एक मतलब आश्वासन ही मिलता है। आज पर्यंत मतलब आदिवासी के विकास के नाम से वो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आज तक की मुहैया तो करने की बात करती है, मुहैया करती है।
और हम मुहैया की बात की नहीं, हम उनको भीख में नहीं मांग रहे। हम हमारे जो संविधान में हमारे लिए प्रावधान जो बना हुआ, उस प्रावधान के तहत हम मांग कर रहे हैं। और हमारी मांग, मुख्य मांग जो अभी करका घाटुम और तुमिर घाटुम की बात है, जो वहाँ 5वीं अनुसूची 244 और 244(1) और 13(3) खाक की बात करते हैं हम, और उसके राज्य सरकार जब इनकी चुनाव की बात रही, उनमें चुनाव के घोषणा पत्र में लिखा गया जब भी हमारी सरकार बनती है 5वीं अनुसूची क्षेत्र में लागू करेंगे। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में हमारे जो करका घाटुम और तुमिर घाटुम आती है, वहाँ पे बिना ग्राम सभा, बिना पंचायत को जानकारी, बिना वहाँ के माजी मुखिया को, बिना पटेल को बिना पूछे वहाँ कैंप, और कहती है आदिवासी सुरक्षा। कभी आदिवासी को सुरक्षा बीएसएफ की आवश्यकता नहीं है। आपके पुलिस प्रशासन, छत्तीसगढ़ सरकार की पुलिस फोर्स है, उनकी हमको जो थाना बनी हुई, हमारे चौकी बनी है, उसी में हमारे सुरक्षा काफ़ी मात्रा में है। अगर सरकार को सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी तो हम आदिवासी सुरक्षित करने के लिए स्वयं आगे आएंगे। सरकार की हमको बीएसएफ, जो हमारी पैसा एक्स्ट्रा इनको बीएसएफ में लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और हम पुलिया की हम मांग करते हैं, ये बात नहीं है। और इन लोग सरकार कहती है कि आदिवासी इसके विरोध करते हैं, गलत है। हम विरोध नहीं करते, हमको विकास की बात करके इस रूट को अलग दिशा में ले जाते हैं। और आदिवासी को बात इन लोग लंबे समय से, आज 75 साल हुई आदिवासी के ये बनता है। जैसे एक आदिवासी शाखा है, उस शाखा में आती है आदिवासियों के लिए बाकायदा बजट, शासन, राज्य सरकार हो, केंद्रीय सरकार हो, आदिवासी के लिए बजट बनती है। उस बजट में आज तक की कोई आदिवासी को अच्छा तरीके से इसका क्रियान्वयन नहीं है। क्या मानते हैं कि आदिवासियों के लिए कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है? विकास कार्य कहाँ हो रही? विकास कार्य होती तो आज आदिवासी आज मुख्यालय में बैठते नहीं। इतने तादादों में अपने व्यवस्था, ट्रैक्टर में आए, कोई पैदल आए, कोई साइकिल में आए, कोई मतलब सारे चीज़ अपने व्यवस्था के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे मुख्यालय। अभी पखांजूर जिला मुख्यालय में आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, इसके बाद आगे क्या रणनीति? आगे हमारी मांग नहीं पूरी नहीं होगी तब तक हम अपने अनिश्चित हड़ताल जो है यहाँ जारी रहेगी। इससे अगर भी नहीं होती है, और इसके पहले बताना चाहूँगा मैं, हमारी एक कमेटी बनी थी कोलीवाड़ा ब्लॉक से, कुछ सरपंच, जनपद और समाज के एक प्रतिनिधि मंडल तय किए थे। उसको राज्यपाल से मिले हम लोग, मिलने के बाद भी हमारा कोई शासन सुनने के मतलब इसमें जिम्मेदारी निभाने की बात ही नहीं है।